ओके फ्रेंड्स, तो अभी इस क्लास में हम यूपी में ऊर्जा संसाधनों के बारे में देख लेते हैं। ऊर्जा संसाधन मतलब एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या हैं यूपी के अंदर। अच्छा, आप सबसे पहले देख लेते हैं ऊर्जा किसको बोलते हैं। ऊर्जा बोलते हैं हम कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा प्राप्ति के जो साधन होते हैं उन्हीं को हम ऊर्जा संसाधन कहते हैं। अच्छा, ऊर्जा का मात्रक क्या है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। स्रोतों के आधार पर हम देख लेते हैं कौन कौन से ऊर्जा के स्रोत हैं। स्रोतों के आधार पर तापीय ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं, जल ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं, नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। परंपरागत ऊर्जा मतलब कन्वेंशनल जो एनर्जी होती है, और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं। गैर परंपरागत मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत देख लेते हैं। परंपरागत ऊर्जा का मतलब है सोर्सों का मतलब है जिनका उपयोग लंबे समय से किया जा रहा है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैसें हैं। ये सभी क्या हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं जिनका कि हम लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं ऑलरेडी, और ये एग्जॉस्टिबल हैं, ये ख़त्म हो जाएंगी आगे जाके। ठीक है, इसमें देखो और कौन कौन सा आता है। सीएनजी आती है। सीएनजी को क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका जो मुख्य घटक होता है सीएनजी का वो मीथेन होता है। फिर है देखो एलपीजी। एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसका जो मुख्य घटक होता है जो ये होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली आते हैं, तो दोस्तों ये याद रख लेना है। जैसे सीएनजी का जो मुख्य घटक है मीथेन है, एलपीजी का जो मुख्य घटक है वो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अभी देख लेते हैं गैर परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो क्या हैं, जिनका उपयोग बहुत कम मात्रा में होता है, अभी इसके दोहन के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, महासागरीय ऊर्जा हो गई, जैव ऊर्जा हो गई, जल विद्युत ऊर्जा हो गई। ये सभी क्या हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। सीमित उपलब्धि और देय के आधार पर देखते हैं कौन कौन सी ऊर्जाएं होती हैं। सीमित उपलब्धि और देय के आधार से, उपलब्धि या देय के आधार पर। ठीक है, सब पहला नंबर है नवीकरणीय ऊर्जा। ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनसे ऊर्जा असीमित रूप से व असीमित अवधि तक प्राप्त हो। नवीकरणीय ऊर्जा का दूसरा नाम क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी इंग्लिश में अगर बोलें तो। ठीक है, तो ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनसे ऊर्जा असीमित रूप से व असीमित अवधि तक प्राप्त हो, जैसे प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि। ठीक है, नोट देख लेते हैं एक। सभी जो रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा है वो गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा होती है। अनवीकरणीय ऊर्जा या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये क्या होती है, सीमित उपलब्धता होती है इसकी और निश्चित अवधि में समाप्त हो जाती है। नॉन रिन्यूएबल में कौन कौन से आते हैं, जैसे प्राकृतिक गैस हो गई, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गई, जीवाश्म ईंधन हो गया। इसमें एक नोट देख लेते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा जो स्रोत हैं, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, उनसे प्राप्त जो पूरी समस्त ऊर्जा जो है वो प्रदूषणकारी ऊर्जा होती है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ऊर्जा संसाधन देख लेते हैं। अप्रैल 1959 में उत्तर प्रदेश में विद्युत ऊर्जा के तीव्र विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत विकास परिषद का गठन किया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा विद्युत सुधार व संचालन के लिए विद्युत नियामक एक्ट लाया गया 1998 में। इसी के तहत यूपी राज्य विद्युत नियामक एक्ट 1999 में पास हुआ व 2000 से लागू किया गया। इसी के तहत 3 निगमों की स्थापना की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम, या फिर इसका जो शॉर्ट फॉर्म है UPRVUNL। ठीक है, उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड।
ताप विद्युत उत्पादन के लिए इसकी स्थापना की गई। दूसरा है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड या यूपीपीसीएल, ये जल विद्युत उत्पादन के लिए की गई। यूपीपीसीएल की जो स्थापना की गई किसके लिए की गई? जल विद्युत उत्पादन के लिए। आगे चलकर 2000 में जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना हुई। ठीक है, इसका जो काम था वो जल विद्युत जो ऊर्जा गृह थे उनका निर्माण करना, रखरखाव करना और उनकी मरम्मत से संबंधित काम इसको सौंपा गया, जो जल विद्युत निगम लिमिटेड बनाया गया उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत। तीसरा नंबर देख लेते हैं, तीसरा जो निगम है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, यूपीपीटीसीएल। इसका क्या काम है? विद्युत का जो वितरण है वो देखना और पारेषण देखना, लाइन वगैरह बिछाना, इसका काम है उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का। आगे चलकर विद्युत वितरण के लिए 5 कंपनियों का गठन किया गया, जिसमें कैस्को है। कैस्को मतलब कानपुर विद्युत वितरण कंपनी, ये कानपुर में है। पूर्वांचल में पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी है, जिसका जो वाराणसी में है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण जो कंपनी है वो मेरठ में है। मध्यांचल विद्युत वितरण कंपनी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ठीक है, दक्षिणांचल विद्युत कंपनी का जो मुख्यालय है वो आगरा में है। विद्युत वितरण व राजस्व वसूली व विद्युत परिसर सुविधा को सहज बनाने के लिए फ्रेंचाइजी व्यवस्था शुरू की गई। सर्वप्रथम ग्रामीण क्षेत्रों में 2007 में शुरू की गई फ्रेंचाइजी जो व्यवस्था थी, जिसके तहत आगरा, मेरठ, लखनऊ, बनारस के लगभग 19,000 प्लस गांवों को आच्छादित किया गया था, जबकि शहरी क्षेत्रों में फ्रेंचाइजी व्यवस्था दक्षिणांचल विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 2010 में मुंबई की टोरंटो पावर कंपनी को दिया गया। टोरंटो जो कंपनी है मुंबई की, वो कैस्को से अगले 20 वर्षों तक दक्षिणांचल को विद्युत आपूर्ति कराएगी और अन्य सुविधाएं प्रदान करेगी। 2010 में इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है फ्रेंचाइजी देके, और अगले कैस्को मतलब ये जो कैस्को है कानपुर विद्युत वितरण कंपनी से ये अपना वो लेके जो पावर है उसको दक्षिणांचल को आपूर्ति कराएगी, जो मुंबई की टोरंटो कंपनी है। ठीक है, अभी देख लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम UPRVUNL का जो गठन है वो 14 जनवरी 2000 में हुआ। इसके अधीन 4 स्थानों पर 23 यूनिट पावर प्लांट संचालित हैं। इसमें जो मुख्य हैं वो देखो, जो कौन कौन से हैं। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह सबसे पुराना है, 1942 में अलीगढ़ में स्थापित था। इसका पुनरुद्धार 1967 में रूस के सहयोग से किया गया। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में सबसे पुराना। फिर है परीक्षा ताप विद्युत गृह, ये झांसी में है। ओबरा ताप विद्युत गृह ये सोनभद्र में है। और अनपरा, ओबरा और अनपरा दोनों सोनभद्र में है। यहाँ जो कोयले का जो आपूर्ति है वो सिंगरौली घाटी से होती है, जो सोनभद्र में है। यूपी का सबसे बड़ा उत्पादन क्षमता के आधार पर जो ताप विद्युत गृह है वो अनपरा ही विद्युत गृह ही है। ठीक है, पनकी विस्तार ताप विद्युत गृह, इसे 2018 में बंद कर दिया गया था। 2019 में पुनः शुरू किया गया। इसकी पावर क्षमता बढ़ाते हुए 660 मेगावाट इसका पावर क्षमता कर दिया गया, और अभी ये निर्माणाधीन है। जो पनकी विस्तार ताप विद्युत गृह है ये कानपुर में है। NTPC क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का जो नाम है वो बदलकर NTPCL कर दिया गया है। NTPCL के तहत 9 पावर प्लांट आते हैं, जिसमें यूपी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। NTPCL के अंतर्गत जो यूपी के हैं वो 9 पावर प्लांट हैं। सोनभद्र में देखो 3 हैं, सिंगरौली 1, सिंगरौली 2 एंड रेहंद। जो सिंगरौली 1 है वो सोलर और कोयला पर आधारित है। सिंगरौली 2 जो है वो जल आधारित है। रेहंद जो है वो कोयला आधारित है। ठीक है, 3 हो गए। चौथा देख लेते हैं, दादरी में है, ये GTV नगर में पड़ता है। और डिबियापुर में है एक, औरैया में है। जो ये दोनों क्या है, गैस और सोलर पर आधारित हैं। दादरी GTV नगर का और डिबियापुर औरैया का, दोनों कैसे हैं, गैस और सोलर पर आधारित हैं। टांडा कहाँ पे है, अम्बेडकर नगर में है, और ये कोयला पर आधारित है। बिल्हौर जो है कानपुर में है, और ये सिर्फ सोलर पर आधारित है। 8वां नंबर ऊंचाहार है,
जो रायबरेली में है, कोयला और सोलर आधारित है। मैजा जो है वो प्रयागराज में है, ये कोयला आधारित है। यूपी सरकार और एनटीपीसीएल का जो संयुक्त क्षेत्र है उसके अधीन देखो टिहरी जल विद्युत परियोजना एक उत्तराखंड में ऑलरेडी है, जिसमें 1000 मेगावाट की ऊर्जा का संचरण होता है, जो यूपी और उत्तराखंड दोनों को बांटी जाती है। संयुक्त क्षेत्र में और कौन सा है, देखो टिहरी जल विद्युत परियोजना हो गई, ये यूपी सरकार और एनटीपीसीएल के संयुक्त क्षेत्र में आती हैं। कौन कौन सी, टिहरी जो जल विद्युत परियोजना है वो उत्तराखंड वाली, जो 1000 मेगावाट क्षमता है उसकी, यूपी उत्तराखंड दोनों के लिए आपूर्ति के लिए यूज होती है। और एक घाटमपुर ताप विद्युत गृह है जो कानपुर में है, ये 2012 से निर्माणाधीन है, अभी बना नहीं है। इसकी जो कैपेसिटी है 1980 मेगावाट है। यूपी और नवेली का जो नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड इसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र के पावर प्लांट्स देख लेते हैं। रोजा ताप विद्युत गृह ये शाहजहांपुर में है, इसे आदित्य बिरला ग्रुप ने शुरू किया था, जिसका अधिग्रहण रिलायंस ग्रुप ने कर लिया है। दूसरा देख लेते हैं निजी क्षेत्र वाला ही, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, यह निजी कंपनी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने इसकी शुरुआत करी है उत्तर प्रदेश को विद्युत आपूर्ति के लिए। ठीक है, और विष्णुप्रयाग जो जल विद्युत परियोजना है वो अलकनंदा पर बनी परियोजना है। इसकी कुल ऊर्जा जो बनर क्षमता है उसका 12% उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में दिया जाता है। अनपरा का जो सी जो योजना है वो सोनभद्र में है। 12 ए और बी जो है वो गवर्नमेंट वाली हैं और सी जो है वो निजी क्षेत्र वाली है, अनपरा में जो है सोनभद्र में। ठीक है, अभी देख लेते हैं 12 है प्रयागराज में और ललितपुर में है, ललितपुर के नाम से ही निजी क्षेत्र के जो पावर प्लांट है, टोटल 5 हैं यूपी में। ठीक है, कौन कौन से 5, रोजा ताप विद्युत गृह शाहजहांपुर, विष्णुप्रयाग जल विद्युत योजना अलकनंदा नदी पर, ठीक है, अनपरा सोनभद्र में, 12 प्रयागराज में, ललितपुर में। उत्तर प्रदेश में खनिज देख लेते हैं। भारत में पाए जाने वाले कुल खनिजों का 3% यूपी में है। कहाँ पे खनिज पाए जाते हैं यूपी में, हिमालय की तलहटी में, विंध्यन क्रमशैल में और बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में। दक्षिणी पठारी क्षेत्र यूपी में खनिजों की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। राज्यों में अगर देखें खनिजों के विकास, उद्योग और संपदा खोज के लिए 1955 में भूतत्व एवं खनन निदेशालय बनाया गया। राज्य में खनिजों के वाणिज्यिक विकास के लिए व खनन कार्य के लिए 1974 में खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी, लेकिन इसे 2020 में बंद कर दिया गया। यूपी ने अपनी पहली खनिज नीति 1998 में पेश की, जिसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा मिला। वर्तमान में 2017 की खनिज नीति लागू है। रॉयल्टी जो 1.85% थी इसे बढ़ाकर 3% कर दिया गया है। लेटेस्ट देख लेते हैं दोस्तों, सोनभद्र में चाइन किले के विशाल तथा सिलिमेनाइट के लघु भंडार प्राप्त हुए हैं। सोनभद्र में ही कोयला व सोना की खोज भी प्रगति पर है। ठीक है, लेटेस्ट एक और चीज़ है, ये बांदा में हीरे का खदान मिला है। ललितपुर में सोना व प्लेटिनम वर्ग की धातु मिली है। झांसी में एस्बेस्टस, मिर्ज़ापुर के अहरोरा में सैंडस्टोन और खोज प्रगति पर हैं। प्रदेश के 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें प्रयागराज है, झांसी है, सहारनपुर है, मिर्ज़ापुर है, ललितपुर है, जालौन है, महोबा है, सोनभद्र है, चित्रकूट है, चंदौली, बांदा, हमीरपुर है। चंदौली में देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। बॉक्साइट है चंदौली में, बॉक्साइट, कांच बालू, पोटास, लवण, सैंडस्टोन और क्वार्टजाइट मिलता है। मिर्ज़ापुर में मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंडालुसाइट, पायराइट्स, सैंडस्टोन, एस्बेस्टस, हीरा और संगमरमर, ये मिर्ज़ापुर में। चूना पत्थर भी मिर्ज़ापुर में है, फायर क्ले भी है और डोलोमाइट भी है। सोनभद्र में देख लेते हैं, संगमरमर है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, एंडालुसाइट है, पायराइट्स है, ग्रेनाइट है, कोयला जो सिंगरौली में मिलता है, सोना है। प्रयागराज में देख लेते हैं, कांच बालू है, पोटास लवण है, क्वार्टजाइट है। चित्रकूट में देख लेते हैं, कांच बालू है। बांदा में देख लेते हैं, हीरा है, डोलोमाइट है, बॉक्साइट है, बेस मेटल्स है, रॉक फॉस्फेट है, मैग्नेसाइट है, कांच बालू है, ये सब बांदा में मिलते हैं। हमीरपुर में देख लेते हैं, पायरोफाइलाइट, जिप्सम, ग्रेफाइट, डायस्पोर, सेलखड़ी, ये सब हमीरपुर में मिलते हैं। महोबा देख लेते हैं, डायस्पोर और पायरोफाइलाइट मिलता है महोबा में, डायस्पोर एंड पायरोफाइलाइट महोबा।
ललितपुर में देख लेते हैं तांबा सोनराइज क्षेत्र में, यूरेनियम, रॉक फॉस्फेट, सोना, प्लेटिनम, बॉक्साइट, पायरोफ्लोराइट और डायस्पोर। यूरेनियम केवल ललितपुर में मिलता है दोस्तों यूपी के, ठीक है। झांसी कांच बालू, पायरोफाइलाइट, डायस्पोर, पोटास लवण, सेलखड़ी, एस्बेस्टस और जिप्सम। जालौन में ग्रेनाइट, मथुरा में क्वार्ट्जाइट, अलीगढ़ में कांच बालू, वाराणसी में मैग्नेसाइट और बॉक्साइट। ग्रेफाइट की अगर बात करें तो ये कार्बन का अपर रूप होता है। काला सोना या प्लैम्बो भी कहा जाता है ग्रेफाइट को। लेड पेंसिल में इसका प्रयोग होता है। अधातु होने के बावजूद भी यह विद्युत का सुचालक होता है, जो ग्रेफाइट है, जो पेंसिल में यूज होता है। चूना पत्थर जो होता है वो अवसादी चट्टान होती है। इसका रूपांतरित रूप जो होता है चूना पत्थर का वो संगमरमर होता है। चुरकिया डल्ला सीमेंट की जो फैक्ट्री है वो चूना पत्थर निर्माण करती है, जो कहाँ पे है, मिर्ज़ापुर के गुरुमा में, कनाच, बाबूहारी और रोहतास में है, और सोनभद्र के कजराहट में है। जो चुरक एंड डल्ला फैक्ट्री सीमेंट की है जो, ठीक है, वो चूना पत्थर मिर्ज़ापुर में और सोनभद्र के कजराहट से, ठीक है। पायरोफाइलाइट देख लेते हैं। ये तापरोधी वस्तुओं में यूज़ होता है पायरोफाइलाइट, और सिरेमिक उद्योग में भी इसका यूज़ होता है। पायरोफाइलाइट का यूज़ कीटनाशक बनाने में भी होता है। ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में देख लेते हैं। एंडुलासाइट मिलता है, इसमें लौह अंश की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। पोर्सिलेन व स्पार्क प्लग उद्योग में एंडुलासाइट का यूज़ होता है। कोयला का देख लेते हैं। कार्बन का अपर रूप है। इसको क्वालिटी के आधार पर अलग अलग चार उसमें क्वालिटी स्टेज में बांटा गया है। लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी की तरफ अगर हम बढ़ें तो सबसे लो क्वालिटी का पीट होता है, उससे थोड़ा सा अपर क्वालिटी का लिग्नाइट होता है, फिर उससे अपर क्वालिटी का बिटुमिनस होता है, और उससे अब सबसे जो हाई क्वालिटी का होता है वो कोयला एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है। लिग्नाइट को भूरा कोला भी बोलते हैं। बिटुमिनस जो है वो 90% जो कोला है भारत में वो बिटुमिनस ही है, ठीक है। बिटुमिनस जो कोला है यह गोंडवाना क्रम की चट्टानों का कोयला है। यही यूपी में सोनभद्र के सिंगरौली घाटी में पाया जाता है। उत्पादन जो करता है इसका कोल इंडिया लिमिटेड करता है। यहीं से सिंगरौली व ओबरा ताप विद्युत गृह को आपूर्ति होती है। सेलखड़ी देख लेते हैं। इसको टाल्क भी बोलते हैं, TAL के। इसे स्ट्रिएटाइट या सॉप स्टोन भी कहा जाता है सेलखड़ी को। यह झांसी हमीरपुर क्षेत्रों में पाया जाता है। सिंधु सभ्यता की अधिकांश मोहर जो थी वो सेलखड़ी की बनी थी। इसका प्रयोग टेक्सटाइल, कागज़ कीटनाशक पाउडर, सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाने में किया जाता है सेलखड़ी का। बॉक्साइट देख लेते हैं। एल्युमिनियम का अयस्क है। इससे एल्युमिनियम निकालने का काम यूपी में हिंडाल्को कंपनी द्वारा रेणुकूट सोनभद्र में किया जाता है। एल्युमिनियम कंपनी और उसके संस्थापक देश देख लेते हैं। देखो BALCO बाल्को, ये भारत एल्युमिनियम कंपनी जो संस्थापक देश था इसका रूस था, ठीक है। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, इसका संस्थापक देश अमेरिका है। इंडाल्को INDALCO इंडाल्को इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, इसका संस्थापक देश कनाडा है। MALCO माल्को मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, इसका संस्थापक देश इटली है। NALCO नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, इसका संस्थापक देश फ्रांस है। इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है बीमन RACIF, BHIMNRACIF। B फॉर भारत एल्युमिनियम कंपनी, और इसका जो संस्थापक देश है रसिया है। H फॉर हिंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी, इसका अमेरिका है। I फॉर हिंडाल्को इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, इसका कनाडा है। M फॉर मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, इसका इटली है। और N फॉर नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, इसका फ्रांस है। अच्छा, एक चीज़ देख लेते हैं। कोरंडम, पोखराज, पन्ना और माणिक्य नीलम, ये सभी बहुमूल्य पत्थर व एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं। सोना के बारे में देख लेते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है AU है। ये यूपी में ललितपुर में, बेगमपुर क्षेत्र में और सोनभद्र में हरदी क्षेत्र में सोना सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूपी के। शारदा और रामगंगा नदियों के मध्य भी थोड़ा बहुत सोना पाया जाता है। कांच बालू देख लेते हैं। प्रयागराज में शंकरगढ़ और लोहगढ़ में, झांसी में बालाबहेट और मुंडारी में। एस्बेस्टस न जलने वाला रेशा होता है। चाइना के लिए जो है वो काउलिन भी बोलते हैं इसको। चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं
खुर्जा में, बुलंदशहर में, खुर्जा को सिरेमिक सिटी भी बोलते हैं, जो बुलंदशहर का एक जगह है खुर्जा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट देख लेंगे, जो अब्रक है जिसको इंग्लिश में मीका बोलते हैं, यह खनिज पूरे विश्व की दृष्टि में भारत में भंडारण सबसे ज़्यादा है इस खनिज का, लेकिन यूपी में नहीं पाया जाता है। जो अब्रक है यूपी में भारत की दृष्टि से सर्वाधिक भंडारण वाला जो खनिज है वो एंडुलासाइट है, जो 78% भारत का जो टोटल भंडारण है उसका 78% एंडुलासाइट यूपी में ही पाया जाता है। और डायस्पोर जो है पूरे देश के 100% में से 37% यूपी में ही पाया जाता है, भंडारण जो है यूपी में है। यूपी में जो मृदा सुधार खनिज जो है वो रॉक फॉस्फेट, जिप्सम और कैल्साइट है। जल विद्युत उत्पादन देख लेते हैं। जल विद्युत ताप संयंत्र का जो निर्माण है, जल विद्युत ताप संयंत्र का निर्माण किया गया जल विद्युत उत्पादन के लिए। इसका रखरखाव, मरम्मत, परिसरण, वितरण जो है सबसे बड़ी जल विद्युत निगम लिमिटेड की जो स्थापना है वो 2000 में हुई थी। जल विद्युत ठीक है। वर्तमान में 9 जल विद्युत परियोजनाओं का संचालन किया जा रहा है। 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को लघु जल विद्युत परियोजना कहा जाता है। सोनभद्र में रेहंद है, रेहंद नदी पर। ओबरा है रेहंद नदी पर। सोनभद्र के पिपरी गांव में है जो रेहंद नदी पर बनी हुई जो जल विद्युत परियोजना है। यहीं पर एक कृत्रिम जलाशय गोविंद वल्लभ पंत भी बनाया गया है, ठीक है, पिपरी गांव के पास। परीक्षा जल विद्युत केंद्र ये झांसी में है। माता टीला जल विद्युत परियोजना ललितपुर में है, बेतवा नदी पर बनाई गई है। और जो माता टीला जल विद्युत परियोजना है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का संयुक्त विद्युत परियोजना है। गंगा विद्युत क्रम देख लेते हैं एक बार। ऊपरी गंगा नहर पर स्थित छोटे छोटे जल विद्युत केंद्र देख लेते हैं। सहारनपुर में है, पथरी मोहम्मदपुर जल विद्युत केंद्र है। मुजफ्फरनगर में निर्गजनी और चित्रौरा जल विद्युत केंद्र है। मेरठ में भोला सलवा जल विद्युत केंद्र है। बुलंदशहर में पलरा जल विद्युत केंद्र है। अलीगढ़ में सुमेरा जल विद्युत केंद्र है। पूर्वी यमुना नहर पर बने हुए जल विद्युत केंद्र देख लेते हैं। सहारनपुर में बेतका और बबैल है। बेतवा नदी पर देख लेते हैं जल विद्युत केंद्र। शीतला, बेतवा नदी पर शीतला है झांसी में। और राजघाट है रानी लक्ष्मीबाई, राजघाट पर रानी लक्ष्मीबाई है जो ललितपुर में आती है। राजघाट ललितपुर में है, ठीक है। खारा जल विद्युत केंद्र हासन नदी सहारनपुर पर है। प्रस्तावित व निर्माणाधीन देख लेते हैं एक बार। जल विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं। शारदा सागर जल विद्युत केंद्र है शारदा नदी पर पीलीभीत में। मैजा जल विद्युत केंद्र बेलन नदी पर है मिर्ज़ापुर में। कर्मनासा जल विद्युत केंद्र कर्मनासा नदी पर चंदौली में है यूपी में, ठीक है। केन जल विद्युत केंद्र देख लेते हैं। केन नदी बांदा पर बना हुआ है। बाणसागर जल विद्युत परिरक्षण केंद्र जो है वो सोन नदी मिर्ज़ापुर पर है। बाणसागर सोन नदी मिर्ज़ापुर में। रामगंगा जल विद्युत केंद्र रामगंगा नदी पर बिजनौर में है। यूपी सरकार द्वारा लघु जल विद्युत नीति 2009 में लाई गई। लघु जल विद्युत परियोजनाओं को संचालित करने के लिए बनाई गई थी। नोडल एजेंसी इसकी यूपी नेडा है, UPNEDA, यूपी नेडा। NTPCL द्वारा सोनभद्र जिले में सर्वाधिक 15 जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। परमाणु ऊर्जा गृह देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र एटॉमिक पावर प्लांट है जो नरोड़ा में है, बुलंदशहर के नरोड़ा में। रिएक्टर 1 इसका 1991 में शुरू हुआ था और रिएक्टर 2 इसका 1992 में शुरू हुआ था। यूपी में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए शोध, विकास व प्रशिक्षण केंद्र दौसी मऊ में खोला गया है और चिन्हट लखनऊ में और कन्नौज में खोला गया है। गैर परंपरागत व वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित विभाग देख लेते हैं। ऊर्जा के अतिरिक्त साधनों का आयोग 1981 में। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग 1982 में। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी 1987 में। वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान 1983 में। NTPCL द्वारा यूपी में सौर ऊर्जा आधारित परियोजनाएं रेहंद, औरैया, बिल्हौर, कानपुर में चलाई जा रही हैं।
NTPCL द्वारा सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट डिबियापुर औरैया में बनाया गया है। आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा या अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में आदित्य सोलर शॉप खोली जा रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा यूपी में स्थापित सोलर पार्क जालौन, कानपुर देहात, मिर्ज़ापुर और प्रयागराज में खोला जा रहा है। APJ अबुल कलाम जो है वो नगरीय सौर पुंज योजना है। APJ अबुल कलाम के नाम से चलाई गई, जो 2016-17 में चलाई गई थी। सौर ऊर्जा आधारित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बुंदेलखंड और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में यह योजना चलाई गई है 2016-17 से। APJ अबुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना, ठीक है, सौर ऊर्जा आधारित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए बुंदेलखंड और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाई गई है। यूपी की जैव ऊर्जा नीति 2022 से चल रही है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी पवन ऊर्जा से के विकल्प खोजे गए। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा यूपी में 50 मीटर की ऊंचाई 138 मेगावाट ललितपुर, मिर्ज़ापुर, झांसी, इटावा, आगरा, सोनभद्र, फर्रुखाबाद, रायबरेली में ये बनाए जाएंगे पवन ऊर्जा की सेंटर्स, ठीक है। 80 मीटर ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 1260 मेगावाट के पवन ऊर्जा के संस्थान बनाए जाएंगे। गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, शाहजहाँपुर और लखीमपुर खीरी में। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। यूपी स्पेशल का जो मैक्सिमम पार्ट है वो भी कवर हो गया है, ठीक है दोस्तों। एक आध क्लास और लेके आएंगे जिसमें यूपी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स कवर हो जाएंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।